अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अब अभ्यास 5 से हमारी खत्म हो गई थी। 5D भी लगभग वैसी ही है, थोड़ा सा अंतर है। एक और सर्वसमता पे आधारित है ये। कल तक जो अभ्यास की थी उसमें सर्वसमता हम प्रयोग कर रहे थे। a प्लस बी पे घात 2 बराबर a पे घात 2 प्लस 2ab प्लस b पे घात 2। ऐसे a प्लस b पे घात 2 बराबर a पे घात 2 प्लस 2ab प्लस b पे घात 2। इस सर्वसमता पे आधारित तो हमने प्रश्न किए थे। एक और सर्वसमता होती है a माइनस बी पे घात 2 बराबर, इसमें क्या हो जाता है a पे घात 2 और ये 2ab जो प्लस का है ये काय का हो जाता है माइनस का, 2ab प्लस b पे घात 2। ये अभ्यास इस वाली सर्वसमता पे आधारित है। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, यहां पे प्लस की जगह केवल माइनस हो जाता है जब यहां पर माइनस होता है। दोनों संख्याओं की गुणा और बीच में माइनस का चिन्ह। ठीक, पहला सवाल क्या है देखिए इसका। निम्नलिखित व्यंजकों में a पे घात 2 माइनस 2ab प्लस b पे घात 2 प्रकार के व्यंजक छांटिए। बताइए, कोई एक करके दिखा दे रहा हूं, बाकी आप लोग अपने आप कर लोगे, है ना। कौन सा करूं बताओ, जो कहो वो कर दूंगा। बताओ बच्चों, कोई सा भी कर दें? तीसरा कर दें? तीसरा कर देते हैं। पहले का तीसरा क्या है? 25x पे घात 2 माइनस 10xy और प्लस 9। इसमें खास बात एक ध्यान रखना कि जो वर्ग वाले पद होंगे वो धनात्मक होंगे और दुगना और दोनों की गुणा वाला कैसा होगा? ऋणात्मक। तो देखो, ये देखो, इसको देखो, ये पूर्ण वर्ग है और 9 देखो, ये तो धनात्मक, ये भी पूर्ण वर्ग है। तो ये दोनों पूर्ण वर्ग हमें दिख रहे हैं। देख लीजिए इस रूप में है या नहीं है। देखिए ये क्या हो गया? 5x पे घात 2, तो ये तो क्या 25x पे घात 2 माइनस 2 गुणा 5x, ये तो हुआ 2 गुणा 5x, दुगना गुणा पहले पद। इससे इसको भाग करो, जो आएगा वो यहां आ जाएगा। देखो 10xy को आपने भाग किया 2 गुणा 5 गुणा x से x गया, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, क्या बचा? y और प्लस 3 पे घात 2। नहीं, ये 9y होगा मेरे ख्याल से, देखना जरा 9 है या 9y? 9 है। हाँ, अब यहां पे कितना आया? 3 दूसरा पद, और इसके हिसाब से दूसरा पद क्या है? क्या 1 से आया दूसरा पद? तो क्या ये उस रूप में है? नहीं। तो उत्तर क्या? नहीं है। इसका उत्तर क्या हो गया? नहीं हो गया। जो पहला आया समझ में? ये हम लोग पिछले अभ्यास में करके आए हैं सवाल, इसलिए आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, है ना। अब दूसरे में क्या है सवाल? पहले के 4 खंड हैं, चारों खंड में अपने आप, बाकी 3 खंड अपने आप कर लेना। जो ना आए वो मुझे बता देना, वो मैं करवा दूंगा। आज के बाद आपकी 3 दिन की छुट्टी है, इतवार, सोमवार, मंगलवार। इतवार तो, रविवार तो हो ही गया, सोमवार को श्री दुर्गा नवमी है, रामनवमी, उसकी छुट्टी हो जाएगी, और मंगलवार का दशहरा है। तो आप लोग त्यौहार भी मनाना, और जो टाइम मिले उसमें ये कल ही अभ्यास कर लेना, ताकि परसों और तरसों के जो त्यौहार है वो मौज से मनाना, है ना। कल कर लेना। मैं इसके 2 करवा दे रहा हूँ आपके लिए, गुणनखंड करने वाले। गुणनखंड मैंने आपको सिखाए भी थे, इसके करवा भी देता हूँ मैं। बताओ कौन कौन सा करवाऊं? पहले वाला करें? पहला करते हैं, चलो। दूसरे का पहला, 4x पे घात 2 माइनस 12xy प्लस 9y पे घात 2। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं? ये एक तो वर्ग वाला पद 4x पे घात 2 है और एक 9y पे घात 2 है। यही दोनों तो है वर्ग वाले पद। दिखाई दे रहा है बेटा? इधर खसक जाओ, थोड़ा सा दिखाई देगा। तुम इधर को जाओ, नहीं दिख रहा? थोड़ा सा सरक के बैठ आया करो। 2x पे घात 2 माइनस 2 गुणा पहला पद 2x गुणा, अब 2x गुणा 2 गुणा 2x से इसको भाग करिए, 12xy को 2 गुणा 2x से भाग किया, x से x कट गया, 2 छंग 12,
2 3 6, कितना आ गया 3y और गुणा प्लस 3y पे घात 2, 9y पे घात 2 को क्या लिखते हैं 3y का होल वर्ग, 3 3 9 होते हैं। अब देखो ये है, देखो a पे घात 2 यानी पहले पद का वर्ग माइनस दुगना दोनों पदों की गुणा, सही है, और प्लस दूसरे पद का वर्ग। इसका मतलब क्या होगा a माइनस बी के होल वर्ग के रूप में, पूर्ण वर्ग के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। राजकुमार बेटा इधर ध्यान दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, सही है, बराबर 2x माइनस 3y का पूर्ण वर्ग, या फिर इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y गुणा 2x माइनस 3y। ये भी तरीके ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से उत्तर सही है। सही है, आया समझ में? एक और सवाल कर दूं? कर दो। अरे राजकुमार कह रहे थे, राजकुमार का कहना मान ले रहे हैं यार, एक और कर दे रहे हैं। बताओ कौन सा करें? राजकुमार तुम ही बताओ कौन सा करें, बताओ, जो कहोगे वही कर देंगे। बताओ, हाँ बताओ तुम। अच्छा लड़की बोली, आरती बता। तीसरा, चलो तीसरा ही, लड़कियां भी तीसरा कह रही हैं और राजकुमार भी तीसरा कह रहे हैं, चलो तीसरा कर देना है। लो भैया राजकुमार, तुम्हारी भारी मांग पर ये वाला सवाल कर दे रहे हैं। 25 x पे घात 2 माइनस 60 x प्लस 36। बेटा राजकुमार खड़े भी तो हो जाओ अब जरा जल्दी से, बताओ ये कितने का वर्ग है? बताओ बताओ ये कितने का है? 5x। 5x का हो गया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 5x का पूर्ण वर्ग। ओ सही लगाया है मैंने? गलत, ब्रैकेट के बाहर लगेगा, सब बोले गलत, शाबाश। अब ये वाला लिखेंगे माइनस। बताओ आरती क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखा जाएगा? 2, शाबाश, गुणा पहला पद क्या है इसमें? सही बोल रही हो? नहीं, पहला पद क्या है ये? 5x। अब पहला पद ये आ गया, अब इस पूरे से इसको भाग कर लीजिए, जो बचेगा वही गुणा में लिख जाएगा। तो 60x को हमने भाग किया 2 गुणा 5x से, x से x कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छंग, कितना आ गया? आगे 6 गुणा 6 प्लस 36 को क्या लिख सकते हैं नितिन? 6 का वर्ग, शाबाश। अब तो मेरे सब बच्चे होशियार हो गए। हाँ हर्षित बताओ क्या लिखा जाएगा? 5x हैं? नहीं 5x की घात 2 लिख देंगे, देख के बताओ आराम से। 5x, अरे मुझे ब्रैकेट बंद कर दें ऐसे, हाँ 6 भी लगे वो, हाँ तो बता दो, जो बता दोगे वही लिख देंगे। हाँ प्लस 6 आएगा, इस वाले चिन्ह से तय होता है। प्लस आएगा या माइनस? माइनस आएगा। ध्यान रखो, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर घूमोगे, आज नहा के नहीं आए बेटा इसलिए गड़बड़ हो रही है। घात 2 बराबर, इसकी मम्मी मुझसे बोली थी कि इसकी मार जरूर लगाया करो सर जी, तो मैंने कहा भाई मार तो नहीं लगाऊंगा, लड़का तो अच्छा है ये, अब इसे क्यों मारूं मैं बिना वजह के, है ना। चलो क्या आ गया? 5x माइनस 6 गुणा 5x माइनस 6। आ गया समझ में? पक्का कि नहीं? नहा के आता, रोज नहा के आता भाई, अच्छा बच्चा है वो, तो मैंने ऐसे ही कह दिया हंसी में, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा है। हो गए? समझ में आ गए? बाकी सवालों को अपने आप कर लेना, ठीक।